हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, विशेषकर श्रीमान रोहिणी प्रभु जी, दंडोत्तम प्रभु जी, आपका स्वागत है। तो जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित है, सभी भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए वही नियमावली है कि आपको अपना हैंड रेस करना है, वर्चुअल हैंड रेस करना है जिनको प्रश्न पूछने हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो पहले हाथ उठाएंगे उन्हें पहले अवसर दिया जाएगा हाथ प्रश्न पूछने का। और आप अपने प्रश्न चैट सेक्शन में भी भेज सकते हैं हमें। तो हम शुरू करते हैं। अभी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और फिर जो गूगल फॉर्म में जिन भक्तों ने प्रश्न पूछे थे उनके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न प्रज्ञा माता जी का है, उन्हें हैंड रेस किया है। माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Your voice is low. Can you hear me now? Hare Krishna Prabhuji. मनी गौर प्रभु, मेरे आवाज सुनाई दे रही है? Yes, Guruji, it's quite audible, Guruji. ठीक है. Okay, my questions are, people are getting pleasure and pain due to their past activities. So when I see people who are not God conscious and not interested to know about purpose of life, they may be my near and dear ones. How should I deal with them? Generally, I feel like neglecting them, thinking that they are getting their own karmic reactions and I'm getting mine. So this is one thing. And next is, in Gita, it is said that soul is permanent and the bodies are temporary. So when my near ones, if they leave their bodies, should I? They are, however, they are going to get a new bodies now. So when they leave their present bodies, so should I not have emotions towards them? Next, should I ask all the things at a time, or will you address this first? मनी गौर प्रभु, कैसा करना चाहते हैं हम लोग? वन बाय वन, प्रभु जी। एक एक प्रश्न, ठीक है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये था कि जब हम देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं और दूसरों के जीवन में भी घटनाएं घट रही हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि हर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्मानुसार फल प्राप्त कर रहा है, वो भक्ति में हो या ना हो। तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जब हम श्री भगवान की सेवा करते हैं? अभी उत्तर ये है पहले प्रश्न का कि जब हम श्री भगवान की सेवा करते हैं और शास्त्रों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो उपदेशक हैं, उनसे जब हमें ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है, तो हमें यह बात समझ में आती है कि अपने व्यवहारिक जीवन में जब व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का ही फल प्राप्त होता है। तो हमें इस प्रकार से कर्म करना चाहिए जिससे कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े और साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन में हमारी समस्याएं और ना बढ़े। हमारी समस्याएं जो हैं कम होनी चाहिए। तो हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए ताकि जीवन में जितना हो सके उतना हम अपने कर्म से, अपने कष्ट से, अपने मेहनत से अपने जीवन के समस्याओं को कम करें, अपने जीवन को जितना हो सके सरल बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भी बढ़नी चाहिए। जिन लोगों के पास भगवत ज्ञान नहीं होता है, जिन लोगों के पास शास्त्र दर्शन नहीं होता है, वह अपने जीवन में सिर्फ यही प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में उनकी समस्याएं कम हो और उन्हें सुख प्राप्त हो, किंतु भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो वैसा वह प्रयास नहीं करते। तो यह अंतर है। तो अगर हम इन दोनों
मुद्दों पर, इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देंगे तो फिर हमें आत्मबल भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ जीवन भी सरल और सुखमय हो सकता है। तो दो ये मुद्दे क्या हैं? पहला है कि जो भी हम कर्म करें वो उससे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और दूसरी बात, जो भी हम कर्म करें उससे हमारे दैनंदिन जीवन की समस्याओं का हल हमें प्राप्त होना चाहिए। तो अपने ही कर्मों से जीवन के हल हमें ढूंढना है और अपने ही कर्मों द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाने का भी प्रयास करना है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है? लाभ यह होता है कि जब भी वह लोग जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, समस्याओं में इतने जुझ जाते हैं कि त्रस्त हो जाते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो कहीं पर भी श्रद्धा ना होने के कारण उनका दुख बहुत ज्यादा ही अधिक प्रतीत होता है। लेकिन जब भक्तों के जीवन में दुख आता है क्योंकि उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति है, तो भगवान के प्रति श्रद्धा होने की वजह से दुख में भी उनका मन शांत रहता है। तो ये दो जो है विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पहला, जो भी हम कर्म करें, कर्म करना बहुत आवश्यक है, तो जो भी हम कर्म करते हैं उससे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए या और सुदृढ़ होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज, अपने जीवन के समस्याओं का हल हमें अपने कर्म निष्ठा से ही ढूंढना है और उसे पूर्ण करना है। हल हमें प्राप्त करना है। सिर्फ भगवान से अपेक्षा नहीं करनी कि भगवान हल दें। भगवान जो है हमें मार्गदर्शन देते हैं और भगवान जो है आवश्यकता होने पर हमें आत्मबल भी देंगे। किंतु एक भक्त की श्रद्धा ये होती है कि भगवान ने ये सारी सुविधाएं पहले से ही दी हुई हैं, बस हमें उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न यह था कि जब हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, स्थायी है, तो जब हम अपने परिवारजनों को या अपने समाज में लोगों को पीड़ित देखते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, या किसी का अंतकाल हो जाता है, कोई अपना प्राण त्याग देता है, तो क्या भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, नहीं व्यक्त करनी चाहिए? भावनाओं को व्यक्त करना, नहीं व्यक्त करना, ये गौण है। गौण है अर्थात प्रथम क्या है, प्रमुख क्या है? प्रमुख ये है कि जो हमारा धर्म है उनके प्रति वह हमें धर्म निभाना चाहिए। अगर भावनाओं में रहकर धर्म निभा पा रहे हैं, अर्थात हम उनके प्रति जो हमारा सेवा है वो निभा पा रहे हैं, तो भावनाएं अनुकूल हैं। और अगर भावनाओं की वजह से उनके प्रति हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपना धर्म नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अगर उन्हें पीड़ा हो रही है, तो अगर उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें पीड़ा हो रही है तो उन्हें मदद की आवश्यकता है, या उनका अंतकाल हो गया है, तो आगे के उनके जीवन के लिए जो भी हमें धर्म कार्य करने हैं, कर्म करने हैं, अगर अपने भावनाओं की वजह से हम उलझ जा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी भावनाओं का लाभ नहीं है। इसलिए भावनाओं को गौण कहा गया है और धर्म को प्रमुख कहा गया। धर्म अर्थात वैसे कर्म करना जिससे कि सामने वाले को भी लाभ पहुंचे और हमें भी लाभ पहुंचे। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. And the next one is, how should a sadhaka deal with a closed one who cheats him? Yeah, he gets cheated. जो व्यक्ति साधन कर रहा है, साधक है, साधना कर रहा है और साधक है, अगर कोई भी व्यक्ति, विशेष करके उसके करीबी व्यक्ति से उसे धोखा होता है, तो कैसे प्रयास करना चाहिए? सबसे करीबी व्यक्ति भगवान है, भगवान कभी धोखा नहीं देते, इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए। बाकी लोगों पर यथा श्रद्धा, जितनी श्रद्धा रखनी उतनी रखिए। भगवान में जिसकी श्रद्धा होती है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते ही रहता है।
क्योंकि वो जानता है कि अगर उनके साथ धोखा हुआ है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे जिससे कि वो बाहर निकल सके, जीवन में आगे बढ़ सके। किंतु अगर परंतु जिस व्यक्ति ने उनके साथ धोखा किया है, शायद वो धोखा करने की वजह से उस व्यक्ति को वो लाभ ना मिले। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के साथ धोखा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन शायद ये उनके मन का भ्रम भी हो सकता है। लेकिन भ्रम हो या सत्य हो, अगर हमारे मन में यह बात आ गई है कि किसी ने हमसे धोखा किया हुआ है, किसी ने हमसे गलत व्यवहार किया हुआ है, और अगर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, भगवान के प्रति हम अपनी श्रद्धा पर ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर मन जो है विचलित हो जाएगा, मन उलझ जाएगा, और फिर आगे का रास्ता जो है वो धुंधला हो जाएगा, हम निष्क्रिय हो जाएंगे, विल बिकम इनर्ट। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सबसे करीब व्यक्ति जो हैं, सबसे हमारे नजदीक व्यक्ति जो हैं, सबसे नियर एंड डियर वन जो हैं, वो श्री भगवान है। कैसे हम जानते हैं? क्योंकि भगवान हृदय में है। तो हृदय में जो भगवान है उन पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया हुआ है उसके अनुसार हमें अपनी साधना करते रहना चाहिए। और अपनी साधना हम करते रहेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हमारा मन कहीं और उलझ जाएगा तो साधना करते हुए भी मन भटका रहेगा, इसलिए साधना में मन नहीं लगेगा तो उसका फल पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो हमारा ही इसमें नुकसान है, हमारी ही हानि है। इसलिए जो भी समस्या होए उसमें अपनी सेवा करते रहना चाहिए। शरीर के प्रति हमारी सेवा यह है कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए हम क्या मेहनत करते रहें, कष्ट करते रहें, ताकि शरीर जो है भगवान की सेवा में हम प्रयोग कर सकें। और समाज के प्रति हमारी जो सेवा है, परिवार के प्रति जो हमारी सेवा है, वो भी हमें अपने कष्ट, अपनी मेहनत से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि परिवार और समाज से हमें जो सुविधा प्राप्त होती है वो प्राप्त होते रहे, ताकि हमारा मन जो है वो शांत रहे, निश्चिंत रहे, और हम अपनी साधना कर सकें। तो जो व्यक्ति सेवा में ध्यान रखता है उसका मन कम विचलित होता है। हाँ, जिस व्यक्ति का मन जो है इन व्यवहारिक बातों में अटक जाता है, उसकी सेवा वृत्ति भी कम हो जाती है, उसकी साधना भी जो है कम हो जाती है, या निष्फलित या कम फलित हो जाती है उसकी साधना। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है और उसे पता है कि उसे परीक्षा अच्छे से देकर आगे बढ़ना है, वो गरीब व्यक्ति है, या वो जानता है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा, गरीब ही ना हो, व्यक्ति जो है उसके पास धन संपन्न भी हो, लेकिन वो जानता है कि अगर आगे नहीं बढ़ेगा जीवन में तो फिर उसे नुकसान होना ही है। तो उसके जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर धोखा कर रहा है, वो प्रयास ये करता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, क्योंकि जानता है कि एक बार लक्ष्य प्राप्त हो गया उसके बाद ये सारे जो भी उलझने हैं उस पर वो ध्यान देगा। तो लक्ष्य प्राप्ति बहुत आवश्यक है। कभी कभी कुछ लोग जो हैं ऐसे पढ़ाई करते हुए 3-4 साल निकाल लेते हैं, गरीबी में निकाल लेते हैं, या उन्हें सुविधा नहीं दी जाती है, फिर भी वो 4-5 साल निकाल लेते हैं, हर साल प्रयास करते हैं, थोड़े क्रमांक से वो रह जाते हैं, लेकिन कभी अपना प्रयास छोड़ते नहीं, और फिर आगे चलकर वो सफल हो जाते हैं अपने काम में, सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, उनके पास धन संपन्नता आ जाती है, और जब वो प्रबल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये सारा जो भी लोग उनका विरोध कर रहे थे वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा साधन आ जाता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को समर्थ बनाने में हमें ज्यादा समय लगाना चाहिए, और अगर लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान रहे तो व्यक्ति बहुत जल्दी समर्थ बन जाएगा, व्यक्ति बहुत जल्दी यशस्वी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा।
Yes, Prabhuji. And next is a devotee should be compassionate. So how to show compassionate towards others? युजबंदी गौर प्रभु ध्यान दे रहे हैं ना? यस प्रभु जी, एक्चुअली 3-4 प्रश्न एक साथ हो गए। तो ये Yeah. आप जो है डिसाइड करना, ठीक है? तो एक भक्त को दयावान होना चाहिए, तो किस प्रकार से हम दयालु बने, यह प्रश्न है। हर व्यक्ति को दयावान होना चाहिए, सिर्फ भक्त को नहीं, हर व्यक्ति को दयावान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दया करने के लिए या किसी के प्रति दयावान होने के लिए ज्यादा कुछ साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस किसी से आप मीठा बोल भी दो तो उससे भी उन्हें लाभ मिलता है। हाँ, आपके पास अगर कुछ साधन है तो उसका प्रयोग कीजिए। इफ यू आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग समवन देन प्लीज हेल्प समवन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त को दयावान होना है, हर व्यक्ति ने दयावान होना है। हर व्यक्ति से यही अपेक्षा की जाती है कि वो दयालु हो। देखिए, पशु समाज में भी एनिमल्स भी जो होते हैं ना, वो भी आवश्यकता न होने पर किसी पर हिंसा नहीं करते। अगर शेर का पेट भरा हुआ है ना, तो अनावश्यक वो किसी हिरण को मारेगा नहीं। तो ये जो व्यवहार है, इसे मानव ने अपनाना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप किसी को अनावश्यक तकलीफ ना देंगे। और क्योंकि मानव में थोड़ी बुद्धि भी होती है, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो आप दूसरों पर दया भी करेंगे। इसलिए मन में संतोष होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक भक्त साधना करता है तो उससे अपेक्षा ये होती है कि वो दयावान हो, क्योंकि साधना करने से मन जो है स्थिर हो जाता है, या होना चाहिए। जो व्यक्ति साधना कर रहा है लेकिन मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसकी साधना में उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा ध्यान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, आपके आगे यदि आपके और कुछ प्रश्न है तो प्लीज बाकियों को चांस देंगे, फिर आपके पास वापस आएंगे। Yes, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्ण। अगला प्रश्न किरण गोस्वामी माता जी का है। माता जी, अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए या चैट सेक्शन में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझको ये पूछना है कि श्री श्री शिक्षाष्टकम में जो लंपट शब्द आया हुआ है, इसका क्या मतलब है? मीन्स वो भगवान के प्रति आया हुआ है ना, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लंपट क्यों ऐसे किया। श्लोक संख्या 8 में है। भगवान जो है सबका हृदय जीत लेते हैं। इसलिए जो किसी का हृदय जीत लेता है और फिर उसका मन, उस जिस व्यक्ति का मन हर लेते हैं, उसका मन जो है अब उस व्यक्ति के अधीन नहीं रहता। उसका मन जो है भगवान के प्रति आकृष्ट रहता है। इसलिए भगवान को लंपट कहा गया, क्योंकि वो सबका मन और सबका हृदय जीत लेते हैं। ठीक है। और एक था ये, इसमें जो है प्रायश्चित्त म्हणजे वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती, म्हणजे कळलं नाही मला संदर्भ काय आहे? संदर्भ याच्यामध्ये याच्यात आहे, उपदेशामृत मध्ये आहे श्लोक, ते पहिला आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की पापकर्म हे पुण्यकर्माने धुवून जाऊ शकत नाही, म्हणून आपल्यामधील सुप्त कृष्ण भावनेची पुनरावृत्ती करणे म्हणजेच वास्तविक प्रायश्चित्त होय। प्रायश्चित्त म्हणजे वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती होय। यहाँ स्पष्ट है कि बताया गया है कि कभी कभी लोग प्रायश्चित इसलिए करते हैं क्योंकि अपने पाप को धोना चाहते हैं। तो प्रायश्चित में हम लोग वह कार्य करते हैं जिसे कहा जाता है कि पुण्य कार्य है। तो ये कहा गया है कि सिर्फ पुण्य कार्य करने से आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाप करने की वृत्ति नहीं जा रही है।
तो पाप करने की वृत्ति से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और ज्ञान से ही व्यक्ति साधना करता है। तो कृष्ण भावना में यही ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए योग्य प्रायश्चित्त यही है कि हम योग्य ज्ञान प्राप्त करके योग्य साधना करें। ठीक है। हरे कृष्ण। माता जी, आप अपना माइक ऑन करके अभिप्राय दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, आप क्या उत्तर से संतुष्ट हैं? आप अपना अभिप्राय दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे क्वेश्चंस हो गए, मेरे 2 क्वेश्चंस थे, मैंने पूछ ओके, लिए प्रभु। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु तो जी, और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आपको माइक ऑन करने का अवसर मिले, या फिर आप चैट सेक्शन में प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे CSMSS बेस के भक्तों का है, तो आप अपने माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर रूम में 2 जूम ऑन है तो प्लीज बाकी जूम ऑफ कर दीजिए और एक ही जूम से आप या म्यूट कांटेक्ट कर, करने का। ऑफ करने की जरूरत नहीं है, म्यूट कर ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूछे। प्रभू, जे आपली स्मरणशक्ती असते ते वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे? मन स्थिर केलं पाहिजे। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मन स्थिर हो जाए। मन को स्थिर करने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देना है। एक, कौन से कार्य करने से मन स्थिर होता है वह कार्य ज्यादा करें, जिसको हम कहते हैं साधना। और जिन कार्यों से मन में विक्षेप, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मन भटकता है, उन कार्यों से दूर रहना। तो अनुकूल जो भी है उसे अपनाइए, प्रतिकूल जो भी है उसे त्यागिए। मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होगा तो जो भी आप मन में धारण करना चाहते हैं वो धारण कर पाएंगे। धारण करने की प्रक्रिया को ही स्मरण कहते हैं, या स्मरण शक्ति कही जाती है। ठीक है। ओके प्रभु। और एक क्वेश्चन था, प्रभु, जो भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे कंट्रोल कैसे करें? इंद्रियों को भी कंट्रोल कैसे करें? मन के पास विचार करने की क्षमता होती है, इसलिए मन में हमेशा वही विचार ले आए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। जो भी आपको रोकता है वो विचार मन में मत आने दें। तो यही एक रास्ता है। हमेशा आप पॉजिटिव सोचें। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो दूसरी सोच के लिए मन में ये आपके पास अन्य सोच के लिए समय नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स को रोकने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स में हमेशा रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में रहता है उसके पास किसी और प्रकार के थॉट्स नहीं आते, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। ठीक है ना। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो जब तक भक्तों के प्रश्न आते हैं तो हमारे पास गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, मैं वो लेता हूँ एक एक करके। तो पहला प्रश्न यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का है। पूछ रहे हैं, एज पर ब्रह्म वैवर्त पुराण, लॉर्ड गणेश इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, देन व्हाई लॉर्ड गणेशा इज कंसिडर्ड एज डेमिगॉड? भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार जो हैं उनका वर्णन किया गया है। देवता वह होते हैं जो इस संसार के, इस ब्रह्मांड के जो भी महत्वपूर्ण कार्य है या महत्वपूर्ण पद है उसे स्वीकारते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कोई पद स्वीकारता है तो उसे उस पदानुसार कार्य करना पड़ता है। तो जब भी
श्री गणेश जी वह पद स्वीकारते हैं जो महादेव के गण हैं उनके ईश अर्थात उनके नेता, उनके सेनापति या उनके अध्यक्ष का पद स्वीकारते हैं और लोक में, लोक हित में एक देवता के पद का भार संभालते हुए वह कार्य संपन्न करते हैं, तो वह उनका देवता स्वरूप है। जहाँ पर विनायक जी का वर्णन किया गया है कि वो श्री विष्णु के अवतार हैं, तो यहाँ पर भगवान की जो शक्ति है, विघ्ननाशक शक्ति, उस स्वरूप में उन्हें अवतार माना गया है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति एक समय पर पिता भी होता है और साथ ही साथ कंपनी का मालिक भी होता है या कंपनी का मैनेजर भी होता है। तो जब मैनेजर होता है तो उसे मैनेजर कह के ही पुकारा जाएगा ना। जब मैनेजर का वो कार्य संभाल रहा है तो उसे मैनेजर कहा जाएगा, हालांकि वो पिता भी है। अगर मैनेजर है और उसके बच्चे को उसने नौकरी पर रखना है, अपने इस संतान को नौकरी पर रखना है, काम पर रखना है, तो उसने मैनेजर की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, पिता की तरह व्यवहार नहीं कर सकता वो, हालांकि वो पिता भी है। ठीक है। तो वैसे ही गणेश जी जो हैं वो देवता का पद स्वीकारते हैं और जहाँ पर पुराणों में भगवान के शक्ति अवतार का, जहाँ पर भगवान के शक्ति स्वरूप में शक्ति संचारण कहीं पर हो रहा है, उस स्वरूप में किसी व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है श्री विनायक जी का, तो वो भगवान के अवतार के रूप में भी माने गए। तो वैसे देखा जाए तो हर देवता जो है किसी न किसी प्रकार से भगवान के अवतार ही माने गए। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। श्रीनिवास माता जी, आप हाँ, चैट सेक्शन में शायद इस उद्देश्य से भी पूछा गया होगा कि अगर वो अवतार हैं तो फिर उन्हें जीव क्यों माना गया, क्योंकि देवता जो हैं वो जीव तत्व होते हैं अक्सर। तो जो देवता होते हैं या तो जीव तत्व भी हो सकते हैं, विष्णु तत्व भी हो सकते हैं। जैसे इंद्र जो हैं वो देवता हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उनमें शासन शक्ति है तो भगवान के अवतार भी माने गए हैं। किंतु इंद्र ये पद है तो एक जीव जो है उस पद को प्राप्त कर सकता है और उसमें भगवान की शक्ति का संचारण होता है, इसलिए वो अवतार भी माने गए, भगवान के प्रतिनिधि भी माने गए। साथ ही साथ उनके जो अनुज हैं वो साक्षात भगवान हैं, विष्णु तत्व हैं, वामन देव। उनके छोटे भ्राता के रूप में, अनुज के रूप में भगवान जो है अवतार रूप में प्रकट हुए। तो वो साक्षात विष्णु तत्व अवतार हैं, जबकि इंद्र जो है, इंद्रदेव, उनमें भगवान के का शक्ति संचारण हो रहा है। तो इंद्रदेव जो है देवता है, शक्ति है वो, क्षमा कीजिएगा, जीव है, शक्ति जीव है। ठीक है। और उन्हीं के भाई जो हैं, छोटे भाई जो हैं, जिन्होंने देव योनि में अवतार लिया है, वो जीव तत्व नहीं है, वो है विष्णु तत्व, वामन देव, जिनको उपेंद्र भी कहा जाता है। तो देवता पद स्वीकारने वाले व्यक्ति का तत्व जो है वो अक्सर जीव तत्व ही होता है, अर्थात कोई जीव होता है। किंतु भगवान भी उस पद को स्वीकार सकते हैं, वो विष्णु तत्व हो जाते हैं। तो जहां पर जीव तत्व जो है देवता पद पर है, वहां पर हम कहते हैं कि वो देवता है, और जहां पर भगवान उसे स्वीकारते हैं उस पद को, तो हम कहते हैं कि वो साक्षात भगवान है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। श्रीनिवास माता जी भी कह रहे हैं थैंक यू गुरु जी। ओके, तो अगला प्रश्न पूछने से पहले जो भी भक्त यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड, जिससे आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिले, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो अगला
क्वेश्चन गूगल फॉर्म से लेता हूँ। पूनम सातपुते माता जी पूछ रहे हैं कि इनका प्रश्न काफी लंबा है, मैं पढ़ता हूँ। मैं धर्म और भक्ति यानी कि निरंतर नाम जप के मार्ग पर लोगों को लाने के लिए कौन से कर्म कर सकता हूँ, या मुझे आप कुछ बताएंगे क्या? बहुत या 90% लोग को कर्म फल वेद शास्त्र पुराण नरक स्वर्ग के बारे में पता नहीं है। उन्हें लगता है अच्छे जॉब बिजनेस या ऐसा कुछ हो जिसे हम सब कुछ सुविधा में मजे से जी सके, और यही जीवन है। उन्हें 84 लाख योनि होती है, नरक होता है, ये पता नहीं। और जिनको ये पता है लेकिन इसको सीरियसली लेते नहीं। हम नरक योनि भटक सकते हैं, हमारा उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष मुक्ति परमानंद क्या है? मैं कैसे लोगों को समझाऊं मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है? अगर हम बड़े स्तर पर मतलब बहुत लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुखद भाषी होना चाहिए, बहुत अ, अ, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, और हमें बहुत ज्ञान का अर्जन करना चाहिए ताकि हम अच्छे प्रवक्ता हो जाएं। किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमें अपने अन्य कार्यों को त्याग कर इसमें पूरा समय लगाने की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति क्या कर सकता है? हमारे संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो हमें कुछ हमें मार्गदर्शन किए हैं इस संदर्भ में। उन्होंने हमें कुछ टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि संकीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, जहां जहां अवसर मिले वहां पर संकीर्तन करो। तो साधारणतः बहुत सारे लोग जो है संकीर्तन में आनंद लेते हैं, संकीर्तन भी करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम संकीर्तन करना चाहिए। इसी नाम संकीर्तन का एक और अन्य स्वरूप जो उन्होंने अपने गुरु महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सीखा था, वो है कि ग्रंथों का वितरण करो, जिसे वो कहते थे बृहत मृदंग। ग्रंथ वितरण खूब करना चाहिए। तो जैसे भी संभव हो, अवसर मिले तो लोगों तक ग्रंथ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ग्रंथ उनके पास पहुंच जाता है तो अपेक्षा ये होती है कि कभी ना कभी वो ग्रंथ पढ़ेंगे, और ग्रंथों में ये सारा उपदेश दिया गया है। तो जब पढ़ेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और या तो उन्हें वो पूरी तरह से उसे स्वीकार लेंगे जो बताया गया है ग्रंथों में, या फिर उनके मन में कोई शंका होए तो उसके लिए वो ज्ञानी व्यक्तियों के पास आएंगे। तो दूसरा जो उन्होंने हमें टूल दिया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी ने, वो है ग्रंथ वितरण, पुस्तक वितरण का। तीसरा जो मार्ग उन्होंने दिखाया है वह है प्रसाद वितरण करो। लोगों को प्रसाद दो, या प्रसाद बनाकर लोगों को प्रसाद खिलाओ। तो जब व्यक्ति आपसे अन्न ग्रहण करता है, जो हमारे लिए तो भगवान की कृपा है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा है ना। तो हम तो प्रसाद रूप में देते हैं, वो अन्न रूप में ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है और उसका मन संतुष्ट हो जाता है अच्छा अन्न ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके, तो फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मन जो है थोड़ा खुल जाता है। उस समय आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए जितना कि वो स्वीकार सके। और चौथी चीज, जहां पर भी केंद्र हो, विशेष करके अगर आपको इस्कॉन से जुड़ना है तो जहां पर भी इस्कॉन के केंद्र हैं, इस्कॉन का मंदिर है या कोई भी प्रचार केंद्र है, वहां पर आप उन्हें कार्यक्रमों के लिए बुलाइए, उत्सवों के लिए बुलाइए, या अगर वहां पर किसी व्यक्तित्व से उन्हें मिलाना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ ले आइए ताकि उन व्यक्ति से आकर वो चर्चा कर सकें।
तो यह भी व्यक्ति कर सकता है। तो जहां पर हो सके स्वयं प्रवक्ता बन जाइए। अगर आप बहुत बड़े मंच से ज्ञान वितरण करना चाहते हैं तो वाणी जो है वो थोड़ी सी आपकी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, अध्ययन करके, और सुखद वाणी होनी चाहिए। तो ये हो गया बड़े मंच से अगर आपने करना है। अन्यथा घर रहते हुए ही आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में आपने अपने मित्रों में या जो आपके पहचान के लोग हैं उनमें आपने ज्ञान वितरण करना है, तो इन 4 चीजों में से किसी एक का या चारों का प्रयोग कर सकते हैं, या 2 का या 3 का। पहला है नाम संकीर्तन, दूसरा है ग्रंथ वितरण, तीसरा है प्रसाद वितरण, और चौथा है मंदिर में मंदिर से जोड़िए, प्रचार केंद्र से उन्हें जोड़िए, किसी उत्सव के लिए ले आइए या किसी व्यक्ति से उनका संपर्क करवा दीजिए मंदिर लाकर। तो ऐसा आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, साथ ही साथ प्रार्थना भी कीजिए भगवान से, ठीक है ना। व्यवहार अच्छा रखिए सभी के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, आपको अवसर मिलेगा माइक ऑन करने का। और एक प्रश्न अभी यूट्यूब पे आया है, योगेश बड़क जी पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म की परिभाषा बताएं। जैसे हमारे गुरु जी जो है ना, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्हीं उन्हीं का उदाहरण देकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, वो कहते हैं कि जैसे जल का स्वभाव होता है कि वो हमेशा तरल रहता है, और शक्कर या चीनी उसका स्वभाव होता है कि वो हमेशा मीठा होता है, वैसे ही मानव योनि में जो जीव होता है, किसी भी योनि में, लेकिन विशेष करके जो मानव योनि में जीव होता है, उसका स्वभाव होता है सेवा करना। सेवा करने की ये जो वृत्ति है वो नित्य उस जीव के साथ रहती है, चाहे वो अपने शरीर की सेवा करे, अपने मन की सेवा करे या अन्यों की सेवा करे, लेकिन सेवा करने की वृत्ति हमेशा रहती है। और यही सेवा वृत्ति जो है, ये सनातन धर्म के रूप में इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो सनातन धर्म क्या है? जब जीव अपनी सेवा वृत्ति को योग्य रूप से व्यक्त करता है, जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जब हम जल डाल देते हैं तो वृक्ष के प्रत्येक अंग को उनकी ऊर्जा मिल जाती है, उसी प्रकार से जीव जब हर कार्य के शुरू, मध्य और अंत में श्री भगवान को सेवा अर्पण करता है, हर व्यक्ति के हृदय में श्री भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, हर कण में भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। इसलिए हर कार्य जो है इस स्मरण में करते हुए वो सेवा करता है, सेवा वृत्ति रखता है। यही सनातन धर्म है। हाँ, सनातन धर्म का यह भी अर्थ होता है कि सेवा में अगर कोई बाधा आवे तो उस बाधा से कैसे उभर सके व्यक्ति, उसका भी प्रयास करता है। तो बाधा को उभरने के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म दिए गए हैं वर्ण के अनुसार। अगर ज्ञान के मार्ग से आप बाधा दूर कर सकते हैं तो उसे अपनाइए, अगर रक्षा करते हुए बाधा दूर कर सकते हैं तो वह धर्म अपनाइए, अगर आप धन साधन से बाधा दूर कर सकते हैं तो वह मार्ग अपनाइए, अगर आप दूसरों की मदद करते हुए दूसरों के योगदान, दूसरे के कार्यों में योगदान देते हुए सहयोग कर सकते हैं तो उस मार्ग को अपनाइए, जिससे कि सेवा करने की जो आपकी वृत्ति है, हर जीव की वृत्ति है, उसमें आई हुई बाधा जो है वो हट जाए और आप 100% सेवा कर सको। यही सनातन धर्म है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। भी अगला प्रश्न यहाँ पे मीनाक्षी कटोरे माता जी का है, चैट सेक्शन में। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का।
यहाँ पे मैं मीनाक्षी माता जी का प्रश्न पढ़ता हूँ। ये लिख रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, I don't understand sometimes after trying very hard we don't get its fruit. Hard work doesn't work. Good behavior, good thoughts, good deeds, nothing works out. After some time we forget about that, our own hard work, and become normal. But when remember that time, feel like nothing worked. So that was so loser kind of situation. All hard work, good deeds were in vain. So what's the reason, or there is no reason? We should forget and continue living as nothing has happened. हम जब भी कोई व्यक्ति मेहनत करता है ना, तो मेहनत करने से फल जरूर मिलेगा, कर्म करने का फल जरूर मिलता है। शायद अगर हम किसी फल की अपेक्षा कर रहे हैं तो कभी कभी उस स्वरूप में फल नहीं मिलता। एक उदाहरण देते हैं। एक बड़ा ही दुबला पतला व्यक्ति था, उसके पास थोड़ी जमीन थी और जमीन में बड़ा सा पत्थर था। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जमीन तो दे दिए, लेकिन इसमें इतना बड़ा पत्थर है कि कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो किसी प्रकार से आकाशवाणी हुई कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बल देंगे, रोज इस पत्थर को ढकेलने का प्रयास करो। कम से कम साधना, ये तुम्हारी साधना ये है कि पत्थर को ढकेलो, एक दिन जरूर तुम्हें इसका फल मिलेगा, अगले वर्ष तक तुम यहाँ पर खेती कर पाओगे। तो वो व्यक्ति जो है हर दिन जो जाकर है पत्थर ढकेले ढकेले ढकेले, 2 घंटे 3 घंटे कभी कभी 4 घंटे दिन का करे। 1 वर्ष बीत गया, पत्थर टस का मस नहीं हुआ, पत्थर हिला ही नहीं। तो थोड़ा वो मायूस हो गया। उसने फिर से आवाज लगाई भगवान को कि हे भगवान, आपने तो कहा था कि अगले वर्ष में खेती कर पाऊंगा, लेकिन ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा है, खेती कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि हाँ, पत्थर तो हिला नहीं, लेकिन थोड़ा अपने शरीर को तो देखो, तुम्हारा शरीर कितना फौलादी और मजबूत हो गया है, तुम्हारे भुजाओं में कितनी शक्ति आ गई है। अब तुम जिस भी क्षेत्र में खेती करना चाहते हो वहां पर खेती करो, जाओ। तुम्हारी जो बुद्धि की क्षमता है अभी खाली इसमें पड़ी हुई थी ना कि इस खेत में ही मुझे खेती करनी है, इस जमीन में मुझे खेती करनी है, लेकिन अब तुम्हारे पास शारीरिक बल इतना आ गया है इतनी मेहनत करने से कि अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अन्य किसी भी क्षेत्र में तुम जाकर कार्य करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। तो मेहनत करने का फल यही होता है, परिश्रम करने का फल यही होता है कि हम में शारीरिक और मानसिक बल आ जाता है, जिससे कि आगे बहुत सारे और हमारे लिए ऑप्शंस आ जाते हैं, आगे चलकर हमारे लिए बहुत सारे और मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम बस जैसे घोड़े के आंखों पर लगा दिया जाता है ना कमान, वो उसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है कि वो एक ही तरफ देखे ताकि आप जो चाहते हैं वैसा करे। तो उसी प्रकार से किसी ने हमें समझा दिया है कि आप इतनी मेहनत करो तो आपको यह लक्ष्य मिलेगा, तो हमने वैसे पट्टी बांध ली है। लेकिन अगर उसके लिए मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो शायद उस कंपटीशन में, वो जो द्वंद्व होता है, उसमें कोई और थोड़ा सा आपसे ज्यादा मेहनत करके या किसी कारण से वो फल ले ले, किंतु आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल यही होगा कि आप किसी और क्षेत्र में भी उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो मायूस मत होइए, जो भी आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे आगे और आपके लिए ऑप्शंस निकल आते हैं और आप मार्ग जो है सफलता के मार्ग पर आप चल सकते हो। तो मेहनत करने का यही लाभ होता है। ठीक है, हमेशा ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मेहनत करने की क्षमता जो है श्री भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। क्योंकि आंखों से क्या दिखना है, कान से क्या सुनना है, ये सारे जो विषय होते हैं ना, इंद्रियों के विषय, वो श्री भगवान की कृपा से बने हुए हैं। इसलिए भगवान सर्वत्र जो है हमें और हर क्षण जो है हम पर कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान के प्रति श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। मीनाक्षी माता जी, आप चैट सेक्शन में अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं।
और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कीजिए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक मैं गूगल फॉर्म का अगला प्रश्न पूछता हूँ, या फिर आप अपना प्रश्न चैट में भी डाल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आलोक महाजन रुकाए पूछ रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता और संतोष की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, संग कीजिए, सत्पुरुषों की संगति कीजिए और मन में विमर्शन कीजिए। ऐसे करने से आपको स्वयं आपकी उपलब्धियों का ज्ञान होगा और आपको स्वयं किस कार्य से, किस मार्ग पर चलने से आपका मन जो है स्थिर रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे जिन भक्तों ने प्रश्न पूछा था, योगेश पड़क, वो कह रहे हैं धन्यवाद गुरु जी। और मीनाक्षी माता जी भी चैट सेक्शन में कह रहे हैं कि धन्यवाद गुरु जी। CSMS स्पेस के जो भक्त है उन्होंने हैंड रेस किया है, तो अपना आइकॉन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण मुझे। हरे कृष्ण। मैं CSMS बेस से बात कर रहा हूँ, पवन जाधव। मेरा क्वेश्चन यह था कि अब हमारे कॉलेज में जो अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं, तो हम अभी बेस पे रहते हैं, तो बेस पे बताया गया है कि ऐसे फंक्शन नहीं अटेंड करने चाहिए जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे समय में कौन सा डिसीजन ले हम? आप बेस पर रह रहे हो, आप जो है अपने घर से दूर रह रहे हो और दूर इसलिए रह रहे हो क्योंकि इस कॉलेज में आकर आप कुछ सीखना चाहते हो जिससे कि आगे आप जीवन में आगे बढ़ सको, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तो जिस भी फंक्शन में जाने से आपकी लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती है, उन फंक्शंस में आप जाइए। जरूरी नहीं कि ऐसे फंक्शन सिर्फ सेमिनार होने चाहिए। अगर उसमें आपको नेटवर्किंग करने का अवसर मिलता है जिससे कि आप लोगों से मिल सकें, आप जो है उनसे नोट्स ले सकें, किसी से पूछ सकें कि भाई आपने कैसे अपना अध्ययन किया। तो नेटवर्किंग अगर करना है, अर्थात आपको संगति करनी है, तो फिर उन फंक्शंस में भी जाइए जहां पर ऐसी संगति होती है। अन्यथा समय हमारे पास जो है सीमित होता है, और अगर हमने अपना समय बिना किसी उद्देश्य के लगा लिया तो फिर वह समय जो है वो निष्फलित होता है, अर्थात उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम विद्यार्थी हैं और घर से बाहर दूर हम आए हुए हैं यहाँ पर कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। यहाँ पे मंगल माता जी ने हाथ खड़ा किया। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हरे कृष्णा भक्ति में हम कैसे गंभीरता से स्थिर रह सकते हैं और साथ ही अपने परिवार को कैसे ला सकते हैं। मतलब विचलित करने के लिए तो बहुत साधन है, जैसे कि मोबाइल है, पड़ोसी है, बातचीत करने के लिए, कहीं घूमने के लिए बहुत सी जगह है, मगर हम ये सब बाजू में रख के कृष्ण पर अपना ध्यान कैसे ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करें। अच्छा प्रश्न है। अगर सोचिए कि बहुत बड़ा कोई उत्सव हो जहां पर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए हैं। आप सोचिए कि मिठाई की दुकान में चले गए, वहां पर जलेबी भी है, लड्डू भी है, और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें। और क्या होता है हमें तो इतना ही याद आ रहा है अभी, लेकिन अलग अलग प्रकार की मिठाई है, बर्फी है, मीठा समोसा है, इत्यादि, रसगुल्ला है, गुलाब जाम है। तो मिठाई की दुकान में वैसे तो बहुत सारे प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं जिससे कि
मन को आकर्षित करने के लिए। इसलिए जो बच्चा होता है ना, उसे लगता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, ये एक ले लो, बाकी हम बाद में ले लेंगे। तो उसी प्रकार से जीवन में ये अलग अलग साधन होते हैं, हर दिन अलग अलग साधन होते हैं जिससे कि मन विचलित हो सके। लेकिन कम से कम ये तो निश्चित कर लीजिए कि खाली एक काफी है, फिर ना आराम होगा। तो अगर खाली मोबाइल है तो मोबाइल से फिर जूझना आसान होता है, लेकिन अगर अपने विचलित करने के लिए मोबाइल भी रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, फिर आस पड़ोसी भी रखे हुए हैं जिनसे आप बात करें, फिर मैगजीन भी रखा हुआ है, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि एक बच्चा मिठाई की दुकान में चला गया। तो बचपना छोड़ना चाहिए हमें। सबसे पहली बात, बचपना त्याग है। हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं, इसलिए समझदारी से अपने समय का प्रयोग करना चाहिए। अब किसी प्रकार से अगर कोई एक विषय होता है जिससे कि मन हमेशा विचलित होता है, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो पड़ोसी हो, तो अब ये विचार करना चाहिए कि मन स्थिर करने के लिए हमारे पास भगवान का नाम है, और मन विचलित करने के लिए हमारे पास या तो ये मोबाइल है या पड़ोसी है। ये मोबाइल कब तक साथ देगा? जब तक उसकी बैटरी चल रही है तब तक। पड़ोसी कब तक साथ देंगे? कब तक जो है हमारा मन भटकाएंगे? जब तक उनके पास समय है। लेकिन नाम कब तक हमारा साथ देगा? भगवत नाम हमेशा। भगवत नाम के पास 24 घंटे समय होता है हमारा साथ देने के लिए। तो जो व्यक्ति 24 घंटे हमारे साथ रहना चाहता है या रह सकता है, उस पर ज्यादा हमें श्रद्धा रखनी चाहिए ना। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए दो चीज, सबसे पहले बचपना त्यागें, दूसरी बात हरिनाम 24 घंटे हमारे साथ रहता है, इसमें इसलिए उस पर ज्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए हमें। जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास करता है, बचपना त्यागे, थोड़ा गंभीर हो जाए अपने जीवन में, और हरिनाम के प्रति जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करे, तो उसके लिए उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि मन स्थिर हो जाए। दूसरा एक उदाहरण आपको देते हैं कि सोचे कि आप गृहिणी हैं, हम मान लेते हैं कि आप गृहिणी हैं। जिस दिन बहुत ज्यादा काम हो कि मेहमान भी आने वाले हैं, उत्सव भी है, घर की सफाई करनी है, सामान भी लेकर आना है, उस दिन कौन सा मन विचलित होता है आपका? कहीं किसी पड़ोसी से बातचीत नहीं होती है, पड़ोसी बात करने आते हैं, उद्या बोलो यार आज खूब काम है, या फिर मोबाइल के ऊपर कुछ भी आ रहा है कार्यक्रम, आपको लगता है कि आप किसी को बोल देते हो कि हे भाऊ असं कर ना, ते डाउनलोड करून ठेव, मी नंतर बघते। तो जब आपके पास जरूरी होता है ना, जिस चीज को आप महत्वपूर्ण मान लेते हो कि आज का समय उस चीज को हमने देना है, तो बाकी सारे जितने भी प्रलोभन होते हैं उससे आपका मन हट जाता है। आप ये सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, उन प्रलोभनों में कल फंसेंगे, आज हमें मेहनत करनी है। तो जो व्यक्ति हमेशा मेहनत करते रहता है ना, उसके लिए प्रलोभन कल चले जाता है, कल पर टल जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि अब इस समय में जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके प्रलोभन कल पर टल जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो रोज मेहनत करते रहता है उसका प्रलोभन कभी भी उसके जीवन में नहीं आता। तो यह भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा मेहनत करते रहिए योग्य चीजों के लिए जो कि सही में आपके जीवन में लाभ दे, उसके प्रति मन लगाइए, मेहनत हमेशा कीजिए। जो व्यक्ति आलसी बन जाता है ना, उसके पास फिर ये सारे जो हैं तकलीफें आ जाती हैं, उसका मन भटकने लगता है। तो आप कहेंगे नहीं हम तो दिन भर काम करते हैं, तो इसलिए हमने उदाहरण दिया ना आपको कि जिस दिन आपके जीवन में ऐसा कोई काम आ जाता है, आप बाकी सारी चीजों को कल पर टाल देते हो। तो वैसे ही हमारे जीवन में रोज काम होना चाहिए। तो गंभीर हो जाए जीवन में, बचपना त्यागे, नाम आश्रय लें, और हमेशा हमेशा बिजी रहें, हमेशा कर्मनिष्ठता बनाए रखें, कुछ ना कुछ कर्तव्य पालन करते रहें। ठीक है, और अगर आप ऐसा करेंगे और आपके जीवन में समृद्धि आएगी, तो अपने आप आपके परिवार वाले भी वैसा करना लगेंगे।
क्योंकि हर व्यक्ति जो चाहता है अपने जीवन में क्या चाहता है, समृद्धि चाहता है। तो आप समर्थ हो जाइए, समृद्ध हो जाइए, दूसरे अपने आप आपके अनुयायी हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर से उदाहरण दे देते हैं उसके लिए भी कि अगर देखिए, अगर आप गृहिणी हैं, अगर आपको अच्छे से आता है करंजी कैसे बनाना, और दिवाली का सन आ जाए या कोई और सन आ जाए, कोई और त्योहार आ जाए, और आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाए कि सबसे अच्छा करंजी और फटाफट करंजी बनाना आपको आता है, तो हर कोई जो है आपसे आकर उसी बारे में चर्चा करेगा। तो आप जो है उसका ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं ना उसमें बनाने, वो बनाने में आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास आप वो सक्षम है वो करने में। तो ऐसे ही अपने जीवन में कैसे आप हमेशा एकाग्रचित रहते हैं, ये सामर्थ्य आपने प्राप्त कर लिया ना, तो हर व्यक्ति आपसे आकर उसी के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है। तो वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे गूगल फॉर्म पे है। दिव्या चंदानी माता जी पूछ रहे हैं, शास्त्रों और आध्यात्मिक ग्रंथों की हमारी समझ और प्रशंसा को गहरा करने के कुछ व्यवहारिक तरीके बताएं। जितने भी शास्त्र में पौराणिक कथाएं हैं उसको अच्छे से समझ लें, चाहे वो पुराणों में से हो, इतिहास में से हो, क्योंकि ये कथाएं बड़े रुचिकर होते हैं, ये मन को लुभा जाते हैं। स्टोरी, कहानियां सबको पसंद आती हैं, तो इसलिए हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं दी गई हैं। हम जैसे उदाहरण के लिए बता देते हैं कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत कहानियां जानता है ना, तो हर कोई बोलता है उनसे कि आप कहानी सुनाओ ना, कहानी सुनाओ ना, कहानी सुनाओ ना। और अगर ये कथाएं शास्त्रों में से हैं, तो फिर हर व्यक्ति जो है कथा सुनकर कभी ना कभी शास्त्र पढ़ने की इच्छा रखेगा। और जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ने की उसकी इच्छा हो जाती है, तो फिर उन ग्रंथों में आपको उपदेश भी प्राप्त होते हैं, सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। देखिए, कोई भी विषय अगर सीखना होता है तो आसान तरीका होता है कि उसके बारे में आप कुछ कहानी बनाएं। जैसे अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं गणित, तो आप उसको दिखाते हैं, ये देखो 2 आम हैं और तुम्हारे भाई के पास 2 आम हैं, अब तुमको उससे 2 आम चाहिए तो क्या कहोगे, तो आप उसके किसी प्रकार से 2 आम ले लोगे। तो अगर आपके पास 2 आम है, आपने भाई से 2 आम ले लिए, तो आपके पास कितने आम हो गए। तो फिर आपकी तरफ देखता है, फिर आप उसे गणित सिखाते हैं कि एक आम जो होता है, एक आम की तरफ दिखाकर कहते हैं एक आम, फिर ऐसे 2 आम को लेकर आप बताते हो कि ये 2 आम हो गया, फिर ऐसे 3 आमों को लेकर आप कहते हो ये 3 आम हो गया। तो ये व्यक्ति सीख जाता है कि आम तो वही रह गया, लेकिन क्रमांक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति गणित सीखता है। जब व्यक्ति ऐसे कहानियों के माध्यम से सीखता है, तो आगे उसे पूछ लीजिए फिर 43 के साथ आप 34 जोड़ लीजिए तो कितना होता है, तो तुरंत बता देगा 77 होता है। 77 ही होता है ना शायद, हाँ 77 ही होता है। तो ये पुराणों की विशेषता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर आपको शास्त्र ज्ञान में और सक्षम होना है, तो कथाएं, शास्त्र में जो कथाएं हैं उसे मन भर के आप पढ़ लीजिए और उसे याद रखिए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे, उतना ही आपको भी रुचि होगी शास्त्र पढ़ने में, फिर सिद्धांत भी आप पढ़ लेंगे और दूसरों को भी आप समझा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे बचपन में हम लोगों ने रामायण देखी या रामायण सुनी, महाभारत विशेष करके जो कौरव पांडवों का संदर्भ है वो देखा, फिर इच्छा हुई कि महाभारत ग्रंथ पढ़े, तब उसमें पता चला रे सिर्फ पांडवों के बारे में नहीं है, यहाँ पर तो कुरु वंश के बारे में भी है, यहाँ पर तो
नल दमयंती के बारे में भी है, महाराज नहुष के बारे में भी समझाया गया है, रघुवंश के बारे में भी समझाया गया। हाँ, कुरुवंश, क्षमा कीजिएगा, कुरुवंश के बारे में भी समझाया गया। तो ये सब कुछ ये जो है अपने आप फिर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न ठीक है। पूछ रहे ऐसे कहते हैं कि कम से कम हर व्यक्ति ने 100 पौराणिक कथाएं अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए। कथाएं, कहानियां 100। तो ये एक उद्देश्य रखिए। और है हमारे पास, हमारे पुराणों में ऐसे 100 कथाएं हैं। फिर वहां से सिद्धांत भी हमें प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। आकाश प्रभु शायद से आपका हैंड रेस था। ठीक है, यदि आपको प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न गूगल फॉर्म का दर्शन त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं, साधना में सेवा यानी कि निस्वार्थ सेवा का क्या महत्व है और हम सेवा में प्रभावी रूप से कैसे संलग्न हो सकते हैं? साधना अपने आप में सेवा है। अगर निस्वार्थ भाव से आप साधना करें तो निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर पाएंगे। जैसे ठीक है, एक उदाहरण देते हैं, व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। तो किसी व्यक्ति को लगता है कि हम जो हैं लोगों को गणित सिखाएं, तो उसके लिए उसे स्वयं गणित सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गणित सीखेगा वही निस्वार्थ भाव से गणित सिखा पाएगा। सिर्फ गणित ही नहीं सिखा पाएगा, गणित से जुड़े हुए और जितने भी विषय हैं वो सिखा पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए या चैट सेक्शन में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न प्रदीप जी का है, पूछ रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण की क्या भूमिका है और हम ईश्वरीय इच्छा के प्रति अधिक गहराई से समर्पण कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन ही पूर्णतया समर्पण की भावना में ही की जाती है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है ना, ईश्वर तत्व के प्रति, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है, मुझसे श्रेष्ठ कोई तत्व है जिसका मैं अंश हूं, आज के समय में उसका अंश हूं, उस पर निर्भर हूं, तो व्यक्ति फिर शरणागत हो जाता है। हमारे संस्थापक आचार्य जो है ना, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, वो उदाहरण देते हैं कि जब कोई भी जलचर जैसे कि मछली है, वो जल का आश्रय ले लेती है ना, तो जल के सारे साधन उसे प्राप्त हो जाते हैं। जल का आश्रय लेने से नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाती है, लेकिन मछली जो है नदी में आसानी से तैरते रहती है, बाढ़ का उस पर नुकसान नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में यही हर एक साधक की यही भावना होती है, उसका यही अप्रोच होता है, यही उसका दृष्टिकोण होता है कि वो परम सत्य जो है, परम तत्व जो है, उसके प्रति समर्पित हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी श्रेष्ठ तत्व का आश्रय ले लेते हो ना, तो उस तत्व में बड़े आसानी से आप गोचर कर सकते हो, आप वहां पर बड़े आसानी से व्यवहार कर सकते हो। तो इसलिए अध्यात्म अर्थात शरणागति। अब कुछ लोग जो है परम सत्य को ब्रह्म स्वरूप में मानते हैं, कुछ लोग जो है परम सत्य को भगवान स्वरूप में मानते हैं, लेकिन परम सत्य मानते हैं, है ना। कुछ लोग जो है परम सत्य को साकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग निराकार रूप में मानते हैं। अंततो गत्वा हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि जो साकार भी है वो निराकार ही है, और जो निराकार है वो वास्तव में साकार ही है। तो ये अंत में शास्त्र का निष्कर्ष होता है, विशेष करके वैष्णव जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार। तो परम तत्व का आश्रय लेना आवश्यक है, शरणागति अत्यंत आवश्यक है। शरणागति कैसे ली जाती है? जब हम अपने आप को परम तत्व के अंश के रूप में समझ लेते हैं कि हम उनके अंश हैं, तो अपने आप शरणागत हो जाता है। जैसे एक बच्चा जो है जब तक अपने आप को माता पिता के
अंश के रूप में देखता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, मैं इनकी संतान हूं, तो पूरी तरह से उनके प्रति शरणागत रहता है। उसे कुछ भी चाहिए तो अपने माता पिता के पास जाता है। छोटा बच्चा सुरक्षित तभी अनुभव करता है जब माता पिता के साथ रहता है। माता पिता के साथ रहता है तो आनंदित भी रहता है, क्योंकि वो अपने आप को शरणार्थी के रूप में देख रहा है, या एक शरणार्थी के रूप में अनुभव प्राप्त कर रहा है। तो अध्यात्म और शरणागति ये पर्यायवाची शब्द समझ सकते हैं, समानार्थी शब्द है। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे आकाश रू का है। ये लिख रहे हैं कि मुझे गेमिंग का बहुत पैशन है, तो मैं बस गेम खेलता था, पर मुझे मेरे पैशन को प्रोफेशन करना है, पर मुझे कभी डिप्रेशन होता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो किसी भी काम में रेगुलर विद मोटिवेशन कैसे रहे। इनकी एज है 16 साल। बहुत सारे गेमर्स हैं जो इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तभी जाकर वो सफल हो रहे हैं। वो 14 साल से 16 साल से मेहनत करना शुरू किए हैं, आज उनकी उम्र 28 साल है। पूरे 14 साल से लेकर 28 साल, या उनकी उम्र 34 साल, तो पूरे 16 साल से लेकर 34 वर्ष कितने हो गए? 28 वर्ष के हैं तो कम से कम 12 वर्ष हो गए, 34 वर्ष के हैं तो कम से कम 18 वर्ष हो गए। तो 18 वर्षों तक उन्होंने मेहनत की हुई है। तो आप तो अभी सिर्फ 16 वर्ष के हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अगर इसी में आपको आगे बढ़ना है, यही आपको अपना व्यवसाय बनाना है, तो सिर्फ खेलिए मत। व्यवसाय का अर्थ होता है कि जैसे जो गेम बनाकर पैसा कमा रहा है आपसे, तो आप भी गेम बनाना शुरू कीजिए, तब जाकर कोई ना कोई वो खरीदेगा, खेलेगा, और आपको धन मिलेगा। धन मिलेगा तो फिर आपकी जो समस्या है, हाँ, उस समस्या का आपको हल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी याद रखिए कि आज गेमिंग इसलिए है क्योंकि आज गेम्स खेलने के लिए आपके पास एक सिस्टम है। कल वो सिस्टम रहे ना रहे, तब आप क्या करोगे? इसलिए अगर आप इसे अपना व्यवसाय बनाना चाहते हो तो साधक भी बनिए, क्योंकि भगवान का नाम जो है आज भी है, कल भी रहेगा। तो गेम को ही अपना जीवन मत बनाइए, भगवान का नाम जो है वह अपना जीवन बनाइए। ये सिर्फ संसार में आपको कुछ ना कुछ धन अर्जित करना है, उसके लिए मेहनत कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। आकाश रू, अपना अभिप्राय चैट सेक्शन में दे सकते हो। और अभी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, या चैट सेक्शन में प्रश्न अपना भेज सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है अर्चना माता जी का। अर्चना गुप्ता माता जी ये पूछ रहे हैं, हम आध्यात्मिक पथ पर संदेह, भय या विश्वास की कमी जैसी बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? संदेह, भय या विश्वास, श्रद्धा थोड़ी हिल जाए, इससे बाहर निकलने का दो मार्ग है। दोनों में से कोई एक मार्ग या दोनों मार्ग स्वीकार सकते हैं। एक, स्वयं के अध्ययन और स्वयं के प्रामाणिकता और दृढ़ विश्वास के साथ उसके पार आप चले जाएं। और दूसरा, सत्संग कीजिए ऐसे लोगों का जो कि अपने आप में बहुत समर्थ है, जो पूरी तरह से उस विषय में विश्वास रखते हैं, हमेशा जो है एकाग्र चित्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सत्संगति कीजिए। और तीसरा हमने बता दिया, तीसरा यह है कि दोनों कीजिए। सबसे अच्छा यह होगा कि दोनों कीजिए, आप स्वयं से भी प्रयास कीजिए और संगति जो है ऐसे लोगों कीजिए जो दृढ़ विश्वासी हैं, एकाग्रचित्त हो, जो
आपकी जो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आकाश प्रभु अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे धन्यवाद। और यहाँ पे अगला प्रश्न प्रशांत कैडल प्रभु महेश्वरम प्रभु जी का है। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए। महेश्वरम प्रभु अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। महेश्वरम प्रभु आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है महेश्वरम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हाँ प्रश्न पूछिए। हाँ 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 प्रभु जी, पहले कैसे, पहले काफी दिनों पहले ऐसे लगता था कि हम बहुत कुछ करेंगे ऐसे जीवन में ऐसे, पर थोड़े दिनों बाद ऐसे जैसे कि एकदम मोटिवेशन लो जैसे हो जा रहा है। मतलब कभी ऐसे लगता है कि एकदम से हम कुछ जीवन में कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं, बाद में ऐसे लगता है एकदम ऐसे निराशा जैसे हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हम प्रेरित रहे करने के लिए कार्य? अपने जीवन में हमेशा हम उत्साही रहें, उसके लिए दो कार्य की आवश्यकता है। एक, स्वयं हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छी संगति। तो स्वयं हमें क्या करना है, हमें प्रामाणिक बनना है। अगर हमने निश्चय किया है कि जीवन में हमें कोई ना कोई कार्य सिद्ध करना है, तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो सिद्ध हो सके। वो छोटा हो बड़ा हो इस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर इस बात पे करता है कि वो सिद्ध हो सके, वो कार्य हम संपन्न कर पाए। तो हर दिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम वो कार्य करने के लिए परिश्रम करें। इसका अर्थ है कि अपने बेड से बाहर उठें और घर से बाहर निकलें और परिश्रम करें। जैसे ध्रुव महाराज को जब पता चला कि भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे, तो जंगल में मिलेंगे, तो घर छोड़ के चले गए जंगल में। छोटे बालक थे। और कब तक रहे वहां पर? पूरे 6 महीने जंगल में ही रहे, अकेले रहे, तपश्चर्या करते रहे। तो हमें उसी प्रकार से प्रयास करना है, छोटे छोटे काम करने। पहले महीने में उन्होंने छोटा सा काम किया, दूसरे महीने में उस काम को थोड़ा बढ़ाया, तीसरे महीने में उस काम को थोड़ा और बढ़ाया, चौथे महीने में और काम बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे ध्रुव महाराज ने वैसी तपश्चर्या की। तो ये पहला जो कार्य है, हमें यह करना पड़ेगा कि स्वयं उत्साही रहे। उसके लिए प्रामाणिक होना बहुत आवश्यक है कि प्रामाणिकता से हम कुछ लक्ष्य जो है निर्धारित करें और रोज उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस लक्ष्य वैसा होना चाहिए जो प्राप्त हो सके। और दूसरी बात, संगति। अगर लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें कुछ ज्ञान चाहिए, तो ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो उस लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानते हो, उनसे हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के साथ रहें, उनके साथ नेटवर्किंग करें, उनकी सहायता लें, उन्हें सहायता दें, आदान प्रदान होना चाहिए उनके साथ। तो इससे भी लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी जब लोग ऐसा प्रश्न करते हैं तो बात समझ में आती है कि हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि हमसे कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है। मायूस होना ये ऑप्शन कभी नहीं रखना चाहिए जीवन में। हाँ, असफलता हो सकती है, विफलता हो सकती है। मायूस होना ये ऑप्शन किसी को भी अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हुए हैं। अगर किसी के पास नहीं भी हैं तो भगवान ने शरीर दिया हुआ है। सोचिए, कोई अपंग है, 2 हाथ 2 पैर भी नहीं है, बोल सकता है, वो देख सकता है, वो तो कुछ ना कुछ कार्य तो कर ही सकता है। इसलिए जब तक इंद्रियां सक्षम है, मायूस होने का ऑप्शन जो है, मायूस होने का ये जो विकल्प जो है, किसी ने नहीं चुनना चाहिए। कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? मेहनत करने की। तो मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है। अगर आपको सोचिए बनना है इंजीनियर, लेकिन बहुत कठिन हो रहा है, आपको बनना है डॉक्टर, कठिनाई हो रही है, आपको बनना है लॉयर, कठिनाई हो रही है, तो वापस बेसिक से शुरू कीजिए। फिर से अपने गणित को
जोड़ना घटाना, इसको फिर से अच्छे से पढ़िए। क्या होगा, उस दिन जो है आप कुछ ना कुछ सीख लोगे, फिर अगले दिन उसे फिर से दोहराइए, तीसरे दिन फिर से दोहराइए, चौथे दिन फिर उसका अगला कड़ी सीखिए। उसी प्रकार से अगर आपको खाना बनाना है, आपको रोटी सेकनी है, तो रोज कम से कम एक रोटी बनाइए। धीरे धीरे एक रोटी बनना जब ठीक से बन ले, उसको बनाना सीख जाए, उसके लिए आधा घंटा लग जाए, 15 मिनट लग जाए, जितना भी लग जाए, कोई बात नहीं। बेलना, आटा सानना, बेलना, फिर पकाना, उसे आधा घंटा लगता है। फिर जैसे ही आप एक रोटी बनाना सीख लें, अब 2 रोटी बनाइए। आधे घंटे का आपको 45 मिनट लग सकता है, लेकिन 2 रोटी बनाना सीखिए। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप आराम से आधे घंटे में 8-10 रोटी, 15-20 रोटी बना सकते हैं एक समय पर। इसको बोलते हैं प्रामाणिकता। लक्ष्य जो है वैसा होना चाहिए जो आप प्राप्त कर सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए, या फिर आप चैट सेक्शन में प्रश्न अपना भेज सकते हैं। अगला प्रश्न सुधांशु जी का है। वो पूछ रहे हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक खोज में व्यक्तिगत विकास और दूसरों की सेवा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। आध्यात्मिक खोज, ये दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है उसके लिए कभी भी बाधा नहीं बन सकती। हाँ, आध्यात्मिक प्रक्रिया को ठीक से समझ कर पाए, उसके लिए समय देना पड़ेगा उसको। शुरुआत में थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो जब प्रामाणिकता से व्यक्ति वो कार्य कर लेता है, सीख जाता है कि कैसे आध्यात्मिक प्रणाली से मन हमेशा स्थिर रहे, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य व्यवहार में भी बहुत ही दक्ष हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है सामान्य व्यवहार में भी। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, देखिए सामान्य व्यवहार में कितने सुमधुर हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा उनका मन हमेशा स्थिर रहता था उनके आध्यात्मिक वृत्ति के कारण। तो यही उदाहरण है, ऐसे उदाहरण होते हैं। अम्बरीश महाराज देख लीजिए, प्रसंग आता है दुर्वासा मुनि का, लेकिन कितना सुमधुर व्यवहार है उनका, है ना। तो समस्याएं आ सकती हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज है, उनका बहुत ही सबके साथ प्रेममय व्यवहार है, लेकिन अजात शत्रु होते हुए भी समस्या आ जाती हैं। समस्या आती है, समस्याओं का सामना करते हैं, किंतु व्यवहार में कभी भी कोई परेशानी अधिक होती नहीं है। सबके साथ व्यवहार योग्य रूप से, योग्य रीति से कर लेते हैं। तो ऐसे हम जीवन में उदाहरण जो हैं रखें, और शास्त्र में उनके बारे में जो वर्णन किया गया है उसको, उसका अध्ययन करें, कि उनका जो जीवन चरित्र है ना शास्त्र में, उसको जब तक ठीक से हमें उनका जीवन चरित्र समझ में ना आए, उतने बार उनका उसको पाठ करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, ताकि सूक्ष्म जो भी गुण होते हैं, उनके व्यवहारिक गुण होते हैं, उसको हम समझ पाए और अपना पाए। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में, अभी हमारी शुरुआत हुई है, तो थोड़ा समय लगेगा उसके लिए, जब तक कि मन स्थिर रखने की प्रणाली हम सीखना चाहें, तो उसको उतना समय देना पड़ेगा। श्रद्धा ये रखिए कि उसका फल जो है वो व्यवहारिक जीवन में अति मधुर होगा, उसका परिणाम। अभी नव सीखिए हैं, अगर नव सीखिए हैं तो अच्छे से सीख लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न माधव आवले प्रभु का है। प्रभु जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं और बाकी जो भक्त हैं वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। हरे कृष्ण माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम बहुत बार निर्धार करते हैं लेकिन उसके प्रति प्रामाणिक नहीं रहते, तो हम प्रामाणिक कैसे रहे? जितना प्रामाणिक हो सकते हैं उतना प्रामाणिक होइए, उसका फल मिलेगा। अगर प्रामाणिक नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा, नुकसान आपका ही है। तो हम अगर आपके पास आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से चर्चा करने से आपको प्रोत्साहन मिलता है तो चर्चा कीजिए, लेकिन अंत तो गत्वा आपकी प्रामाणिकता ही आपको फल देगी। तो प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए ध्यान साधना कीजिए ताकि आपका मन जो है स्थिर हो जाए और अनावश्यक कारणों की वजह से विचलित ना हो जाए। साधना अच्छे से कीजिए, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना माइक ऑन कर लीजिए, सॉरी अपना हैंड रेज कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे मीनाक्षी कटोरे माता जी का है। ये पूछ रहे हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, यू लुक साउंड काम पीसफुल फुल ऑफ पेशेंस, डू यू ऑल्सो गेट एंग्री, डू यू ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू मैनेज टू बी काम स्पेशली? यस प्रभु जी। मन विचलित करने के बहुत सारे साधन हमेशा इस संसार में रहते हैं। जब जब व्यक्ति का मन भटकता है, जैसे कि अगर हमारा भी मन भटकता है, तो विनम्र स्वभाव में ये बात स्वीकारनी पड़ती है कि और अच्छे से साधना करनी है ताकि मन स्थिर रहे। जब तक ये शरीर है तब तक चुनौतियां आती रहेंगी। चुनौतियों से व्यक्ति घबराता नहीं है, चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को समर्थ बनाने का प्रयास करता है। कहावत है ना, क्या अंग्रेजी में कहावत है कि इस सेना को लेकर है कि अगर आप शांति अवस्था में परिश्रम करें, मतलब इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस यू ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर। जब शांति है अर्थात चुनौतियां नहीं है, उस समय आप परिश्रम करोगे तो चुनौतियों में आपको कम कठिनाइयां आएंगी। तो हाँ, बहुत सारे ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां पर मन स्थिर रहता है। एक आध ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जहां पर मन अस्थिर हो जाता है, उससे व्यक्ति सीखता है। तो व्यक्ति सिद्धियां भी प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसकी साधना चलती रहती है। ये निरंतर प्रक्रिया है और ऐसे ही व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ते रहता है। समर्थ होने की कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति हमेशा सामर्थ्य की सीमाओं को और ऊंचाई तक बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेवा करने की क्षमता होती है, यह हमारा स्वभाव है। तो सेवा की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा व्यक्ति के पास उस सीमाओं को और ऊंचाई तक उठाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो आप भी निश्चित रूप से किसी ना किसी के लिए एक अच्छी उदाहरण होंगी, कोई ना कोई आपसे प्रेरणा लेता होगा। तो आपने इसी प्रकार से अपना स्वभाव बनाए रखना है और समर्थ बनना है। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। मीनाक्षी माता जी आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं चैट सेक्शन में।
और भी जो भक्त प्रश्न प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं। दर्शन प्रो, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आई शुड स्टडी, आई शुड डू मैनी थिंग्स लाइक आई आल्सो वांट टू बिकम लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बट अगर मैं उस पाथ पे जाती हूँ तो मैं मतलब मेरा ध्यान भटक जाता है एंड फिर मुझे लगता है कि आई शुडंट डू एंड वो पाथ पे मैं नहीं जाऊं। पर एक साइड से ये भी लगता है कि मैं जाऊं, तो मैं माइंड को स्टेबल कैसे करूं उस चीज पे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट आपको या तो स्वयं क्रिएट करना है, आपके पास साधन होने चाहिए जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, सोशल मीडिया की जो भाषा है उसमें। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कंटेंट निर्धारित कर दिया गया, लेकिन आप खुद का भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सोचिए लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या अगर आप सोचिए मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, या आप इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अवसर दिया जाता है कि आप कुछ क्रिएटिव कर सकें, आप जो है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर सके, प्रोजेक्ट वर्क, आप कुछ ना कुछ नया दृष्टिकोण जो है व्यक्त कर सके। तो कंटेंट क्रिएशन का अवसर हर फील्ड में होता है, हर क्षेत्र में होता है। तो जो समाज में जिसे मान्यता प्राप्त है, या जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जिन विषयों पे की जाती है, अगर आपने वहां पर एडमिशन लिया हुआ है तो उसके लिए जितना योग्य समय है वो योग्य समय जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना है तो आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का अर्थ ये होता है कि जो कुछ ना कुछ कंटेंट दे सके लोगों को, जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। तो उसके लिए मेहनत खूब करनी पड़ेगी, और दिन रात अगर आप मेहनत करोगे, अपने आपने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है उसमें भी, और सोशल मीडिया पर जो आप फॉलोइंग बनाना चाहते हो या अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हो, उसके लिए भी अगर आप मेहनत करोगे और लोगों को आपकी बात पसंद आएगी तो फिर उसका फल मिलेगा। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और लोगों को बात पसंद आएगी जरूरी नहीं है ना। जैसे कि अगर घोड़ा मेहनत करता है तो लोग जो है उसे, सामान्य व्यक्ति क्या बोलता है कि अरे कितना सुंदर दिख रहा है घोड़ा। गधा मेहनत करता है तो लोग जो है, सामान्य व्यक्ति कहता है कि कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जो धोबी होता है वो घोड़े की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसको गधे के से ही प्रेम होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा घोड़ा ही लोग पसंद करें। अगर आप धोबी हो तो आप गधा पसंद करोगे। कहने का अर्थ यह है कि जिस विषय में या जिस क्षेत्र में आप मेहनत करना चाहते हो ना, उसी के साधन जो है उसमें आपका मन लगने लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपने दो क्षेत्रों का यहाँ पर चर्चा किया है, तो यूनिवर्सिटी में निश्चित रूप से आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो उसके लिए जितना योग्य समय देना है ताकि आप वो जो कंटेंट आपको दिया गया है उसको आप पढ़ सकें, जो विषय दिया गया उसको पढ़ सकें, और अपनी क्रिएटिविटी वहां पर भी हो सके तो आप दिखाने का प्रयास कीजिए। और समय मिलता है सोशल मीडिया के लिए तो वहां पर आप कंटेंट क्रिएशन कीजिए जो लोगों को पसंद है। तो दोनों तरफ मेहनत कीजिए। अगर इतना समय नहीं मिल पा रहा है तो अपने बुद्धि से अपने माता पिता के साथ विचार विमर्श करके, या जिनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, इसमें माता पिता भी आते हैं, तो माता पिता के साथ साथ ऐसे कोई और भी व्यक्ति हैं जिससे आप चर्चा कर सकते हो, तो उनसे चर्चा करके आप एक कोई विषय चुन लीजिए। अगर दोनों विषयों के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, दोनों स्ट्रीम्स के लिए या इन दो फील्ड्स के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई एक ही चुनना है, तो अच्छे से आप स्वयं अपनी बुद्धि से आप विचार विमर्श कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता से, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवारजन
से भी चर्चा कीजिए, और कोई अन्य हैं जो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं तो उनसे भी गाइडेंस लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं मैं काम करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मुझे एक और क्वेश्चन है। एक्चुअली ऐसा होता है कि इंटरेस्ट स्टार्टिंग में चीजों में आता है, कि हाँ न्यू चीज है, आई हैव टू डू दिस, बट आफ्टर सम टाइम वो इंटरेस्ट चला जाता है। फॉर सम टाइम इंटरेस्ट इज देयर, बट ऐसा क्यों होता है? और मतलब है वो गोल भी होता है, बट फिर भी इंटरेस्ट चला जाता है। हाँ, बात सही है कि कोई नई चीज करने में जो है मन बड़ा उत्साहित रहता है, फिर वो चीज जो है वो सामान्य हो जाती है, ऑर्डिनरी हो जाता है। अब देख लीजिए कि आपका घर है या आपका रूम है, जब पहला नया नया घर वो अगर लिया होगा या अनुभव हुआ होगा कि नया घर मिला है या नया रूम मिल गया है, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ आप उसको सजाते हो, साफ सुथरा रखते हो। कुछ दिनों के बाद फिर सामान्य व्यवहार हो जाता है, उसको आप उतना साफ नहीं रखते, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन कितने बार आप घर बदल सकोगे बताइए, कितने बार आप रूम बदल सकोगे? संभावनाएं कम है। तो बहुत सारे जो साधन होते हैं ना, जो हमारे पास फैसिलिटीज होते हैं, उस हमारे पास सहूलतें होती हैं या सुविधाएं होती हैं, जो साधन सुविधाएं होती हैं, वो हमेशा हमारे लिए बदलते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी डालना पड़ता है उसको बदलने के लिए। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज नया कुछ खाना है, तो किसी भी होटल में आप जाइएगा या घर पर भी आप रहिएगा, तो 365 दिन आपको रोज नया नया कुछ भोजन मिल जाए, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या तो रोज आपको घर वाले बदलने पड़ेंगे, या आपको रोज जो है नए नए परिवार के साथ रहना पड़ेगा, या फिर आपको रोज नई खाना बनाने वाली बाई रखनी पड़ेगी, आपको रोज जो है नए नए होटल जाने पड़ेंगे। इस सब के लिए पैसा बहुत लगता है, और पैसा कहाँ से आएगा जब आप मेहनत करिएगा? ये तो कैसे आएगा? तो ये एक थोड़ा सा ना बचपना होता है। बचपना क्या होता है कि बच्चा होता है ना, तो मेले में जाता है तो बोलता है हाँ मुझे ये चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद 5 मिनट के बाद कुछ और दिखता तो ये चाहिए। तो बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई चीज चाहिए, उसके पीछे पैसा खर्चा हो रहा है, किसी की मेहनत जो है उसकी वजह से उसे प्राप्त हो रहा है। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसे खुद से काम करना पड़ता है, तब उसे बात समझ में आती है कि भाई इतना आसान नहीं है नई नई चीजें लेना। अगर नई नई चीजें चाहिए तो उसके लिए करोड़पति अरबपति बनना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कोई नई चीज चाहिए। जैसे दुनिया में कुछ अरबपति लोग हैं, अब उन्हें जाना है कहाँ? अंतरिक्ष में। अब रोज नए जगह पर अंतरिक्ष में जाने की इच्छा हो रही है। अब उसके लिए, नहीं तो उनका लाइफ जो है उनके लिए बोर हो रहा है, बोरियत हो रही है उनकी लाइफ में, सामान्य हो गया उनका जीवन। तो इसका कोई अंत नहीं है। जो हम सोच रहे हैं कि क्या करें, नई नई चीजों में रुचि रहती है, जो चीज पुरानी हो जाती है फिर उसमें मन नहीं लगता, यह व्यवहार कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। जैसे हमने कहा ना कि अगर एक सबसे पहली बात, उसके लिए बहुत धन संपन्नता चाहिए, तभी संभव है कि 365 दिन हर दिन कुछ नया नया करता रहे आप। तो उसके लिए जब तक आप दूसरों पर निर्भर है वो आपके लिए करेंगे, लेकिन एक दिन आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, आप अरबपति खरबपति भी हो जाइए, फिर भी आपका मन शांत नहीं रहता, आपको कुछ नया करना है, कुछ नया चाहिए, नहीं तो आपका लाइफ आपको बोर होने लगता है। तो मन को चंचल रहने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मन को स्थिर रखने में मेहनत करनी पड़ती है। अब मन को किस बात में स्थिर रखें यह जानना आवश्यक है। पुरातन काल से आज तक, जब से इतिहास हम जानते हैं आज तक, हर पीढ़ी में, हर दिन, हर वर्ष, हर शताब्दी में यही बात कही गई है कि मन को अगर स्थिर रखना है तो ध्यान साधना कीजिए, उसके बिना मन स्थिर नहीं रह सकता।
ध्यान साधना करने के लिए भगवान का नाम जो है बहुत सरल है, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको सिर्फ ध्यान करना है तो या तो आपको घर का कोई कमरा ढूंढना पड़ेगा, या आपको जमीन के नीचे जानी पड़ेगी, या किसी गुफा में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन नाम स्मरण के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जहां पर आप हैं वहीं पर आप रह सकते हो। आपको ज्ञान साधना करनी है तो आपको पुस्तक पढ़नी है, आपको कर्म साधना करनी है तो उसके लिए आपको इंद्रियों का प्रयोग करना है। नाम साधना करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए आपको सिर्फ जिह्वा से नाम लेना है, कानों से सुनना है, और अगर आप मन से कर सके तो सिर्फ मन से करना है। तो इतना आसान प्रक्रिया है ये, क्योंकि इसमें सबसे कम परिश्रम करना पड़ता है। मतलब आलसी लोगों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है ये। और हम जैसे आलसी लोग तो बहुत पड़े हुए हैं ना दुनिया में। इसलिए कलयुग में नाम स्मरण पर जोर दिया गया, क्योंकि आलस कूट कूट के भरा हुआ है सब में। और सबसे आसान तरीका ध्यान करने का नाम स्मरण, और उसी में व्यक्ति आलस करने लगता है। उसे लगता है कि नहीं, हम जो है शीर्षासन कर कर फिर ध्यान करेंगे, या पद्मासन करके, या पानी में डुबा कर अपने आप को ध्यान करेंगे, या फिर तपते हुए धूप में बैठकर ध्यान। नहीं हो पाएगा ना। हो पाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कठिन बहुत हो जाता है। तो आराम से एसी रूम में बैठकर ध्यान कीजिए। बहुत ठंडी लग रही है तो कंबल ओढ़कर जो है नाम स्मरण कीजिए, नाम ध्यान कीजिए। तो जिस दिन व्यक्ति गंभीर हो जाता है, थोड़ा उसमें मेच्योरिटी आ जाता है, तो फिर वो बात समझने लगता है। जब तक व्यक्ति इमेच्योर रहता है, बचपना रहता है, तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और कभी कभी जैसा हमने कहा कि अरबपति खरबपति हो जाते हैं, 60 साल उम्र हो जाती है, 70 साल हो जाती है, फिर भी कुछ नया चाहिए। तो धरती पर नहीं मिल रहा है तो अंतरिक्ष में जाए नया चाहने के लिए, है ना। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ, विवाह जो है ऐसे साधारण अपने घर में कर लिया तो क्या है, तो कोई ना कोई आपको क्या चाहिए वो कम्युनिटी हॉल, क्या बोलते हैं कम्युनिटी हॉल को अपने महाराष्ट्र में, ये भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। हाँ, अब ऐसी बात होगी कि नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, नया करना है हमने। अब डेस्टिनेशन वेडिंग में भी, अरे इस डेस्टिनेशन में तो हर कोई जाता है, हमें कोई नया डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर, गुफा के अंदर, पानी के नीचे। अब ये सब व्यक्ति प्रयास करता है। अब ये सब प्रयास करना है, वहां पर नाम साधना भी कर लीजिए, पानी के नीचे कीजिए, गुफा के अंदर कीजिए। आसान है करना। लगा रहेगा, ध्यान लगा रहेगा तो मन स्थिर रहेगा, नहीं तो मन हमेशा अस्थिर रहेगा। कोई सीमा नहीं है मन की अस्थिरता का। आज तक कोई भी व्यक्ति मन को स्थिर नहीं कर पाया है, सिर्फ बचपने में रहकर या लालच करके। जो व्यक्ति प्रामाणिक रहते हुए मन को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करके ध्यान साधना करता है, उसी का मन स्थिर रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, आदिकाल से यही बात सत्य है। तो मैच्योर होने की बात है। और मैच्योर वही व्यक्ति होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने जीवन का, और हो सके तो दूसरों को जीवन का भी। कम से कम स्वयं के जीवन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। कम से कम अपने जीवन के लिए तो उत्तरदायी हो जाइए। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपनी हैंड रेस कर लीजिए। मीनाक्षी माता जी अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु जी, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय लिसनिंग टू यू। और अगला प्रश्न रवि वर्मा जी का है। ये पूछ रहे हैं, हम अपने उत्तरदायित्वों की उपेक्षा किए बिना भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से वैराग्य कैसे विकसित कर सकते हैं? उत्तरदायित्व जो है उसके अलग अलग श्रेणियां होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास उत्तरदायित्व होते हैं। जब हम बहुत सारे समाज में रिश्तेदारियां बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, और फिर उन संबंधों के अनुसार जो है कुछ प्रमुख होते हैं, कुछ गौण उत्तरदायित्व हो जाते हैं। तो एक बात सारे व्यक्तियों ने, सारे मानवों ने समझ लेना चाहिए कि सबसे प्रमुख, अति प्रमुख उत्तरदायित्व हर व्यक्ति का
सामान्य रूप से सबके ऊपर लागू होता है, वो है भगवान के प्रति अपना मन लगाना। और जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपना मन लगाना सीख लेता है, वो हर संबंध में भगवान का अस्तित्व देखता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। और फिर वो अन्य उत्तरदायित्वों को भी योग्य रूप से निभा पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे नेहा शर्मा माता जी का है, पूछ रहे हैं, अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम भौतिक संसार की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? जो भी चीज हमें भौतिक लग रहा है ना, वास्तव में भगवान की ही सृष्टि है, भगवान की प्रकृति है, और भगवान का ही वहां पर अस्तित्व है। तो हर भौतिक वस्तु का योग्य अगर प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसका फल भगवान को समर्पित करने योग्य हो, तो वही अध्यात्म हो जाता है। इसके लिए मन स्थिर रहना, मन में क्लैरिटी रहना, मन जो है उसमें स्पष्टता रहना, यह बहुत आवश्यक है। तो मन में स्पष्ट वृत्ति रहे, मन स्थिर रहे, मन जो है निष्कलंकित रहे, निष्कल्मश रहे, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मन कलुषित हो चुका है ना अभी। तो उसका शुद्धिकरण होए, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। उसके लिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो हम विद्यार्थी बन जाते हैं, उसके लिए विद्यार्जन करनी है, उसी को साधना कहते हैं। तो साधना अच्छे से करना बहुत आवश्यक है। जितने जैसे जैसे व्यक्ति साधना ठीक करता है, तो मन में जितने कल्मश होते हैं वो धुल जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन से हर भौतिक क्रिया जो है हम उसी प्रकार से उस योग्य रूप में करते हैं, ताकि उस क्रिया का फल भगवान को समर्पित करने योग्य होए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, इन द सेंस अपन हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिव्य कपूर माता जी का है, ये पूछ रहे हैं, हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में नम्रता और सेवा की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? सोचिए, साक्षात भगवान सामने है, तो आपको विनम्र होना ही पड़ेगा ना। तो दूसरों के हृदय में परमात्मा विराजमान है, यह दृष्टिकोण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठ कर आता है, बड़ा ही आदरणीय व्यक्ति आपके लिए, वो अपनी गाड़ी में बैठ कर आता है, अपनी कार में बैठ कर आता है, तो उस कार को देखते ही आपका सम्मान बढ़ जाता है। आप उस कार के लिए रास्ता देते हो, आप कार को जगह देते हो पार्किंग करने के लिए, किसी से कहते हो कार पर ध्यान रखना। जब वो आदरणीय व्यक्ति उसमें से उतर जाता है, तो आप उसकी सेवा करते हो। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति का शरीर जो है वो एक साधन है। वो क्या है? एक यंत्र है, एक गाड़ी है, जिसमें परमात्मा के साथ वह व्यक्ति विराजमान है, परमात्मा भी विराजमान है ना। तो जब हम भगवान का दर्शन करने लगते हैं सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सचमयि पश्यति, क्या है वो श्लोक? तस्याहं न प्रणश्यामि सचमयि न प्रणश्यति। हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमयि न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देख पाता है और सब अवस्थाओं में मैं उपस्थित हूं, ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाती है, वो कभी भी मुझसे अलग नहीं होता, और ना मैं कभी उससे अलग हो पाता हूं। भगवान गीता में कहते हैं, गीता का श्लोक है, सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मुझ में ही वास करता है।
उससे अलग कोई भी अवस्था नहीं है। तो जब हम किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं ना, परमात्मा का दर्शन होना बहुत आवश्यक है कि साक्षात परमात्मा हृदय में विराजमान है। वो दर्शन कब होगा? जब हम अच्छे से साधना कर पाएंगे। ठीक है। जो व्यक्ति अच्छे से अपने सरकार का नियम जानता है, वो जानता है कि हर सरकारी पदार्थ जो सरकारी क्या कहेंगे उसे, फैसिलिटी है, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे से सरकार के नियम को जान जाता है, उसका सदुपयोग करता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छे से परमात्मा का अस्तित्व समझ जाता है, वो परमात्मा का दर्शन जो है प्रत्येक जीव में करने लगता है। वो सभी के साथ सुविनम्र स्वभाव सभी के प्रति रखता है और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करता है। जब तक हो नहीं पाता तब तक कम से कम ऐसा व्यवहार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। सद्बुद्धि से हमें ऐसे व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से परमात्मा का दर्शन करना हम सीख ना जाए। ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति खाना पकाना सीख रहा है तो पूरी तरह से ठीक से खाना शायद बनाना ना जाने, लेकिन कम से कम जो खाना बनाने के लिए सामग्री चाहिए वो तो इकट्ठा कर ले। कच्चा चावल, कच्चा दाल, वो इकट्ठा करना सीख ले, तो फिर एक दिन दाल चावल पकाना सीख जाएगा। जो व्यक्ति सोचिए इंजीनियर बनना चाहता है तो कम से कम 4 साल जो है जब तक पढ़ाई कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो कुछ मदद करे कि कहीं पर नट बोल्ट की आवश्यकता हो, और वो मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है तो जब सीख रहा है तभी से वो प्रयोग करना सीख जाए, कहीं ना कहीं मदद करना सीख जाए। फिर जब इंजीनियर हो जाएगा तो बड़े बड़े काम अपनाए, है ना। तो उसी प्रकार से जब तक हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, परमात्मा का दर्शन सर्वत्र होए इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक दूसरों के साथ योग्य व्यवहार करना, विनम्र व्यवहार करना, इसका प्रयास करना चाहिए। जिस दिन हमारी दृष्टि परिपूर्ण हो जाएगी कि सर्वत्र भगवान का दर्शन कर पाएंगे, तो सभी के साथ विनम्र व्यवहार हमारा स्वाभाविकता अनायास हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे सरदार शिंदे प्रभु चैट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि इफ वी फील गिल्टी अबाउट आवर इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस भक्ति सीरियसली, व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले वो गिल्ट जो है ना उससे मुक्त हो जाइए, भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए कि प्रभु और कोई ये तो बात नहीं जानता, आप बिल्कुल जानते हो कि हमारी ये कमजोरी है। और साथ ही साथ अपने आप को ये आश्वासन दीजिए कि आज से इस कमजोरी में आप पुनः फंसेंगे नहीं, प्रयास करेंगे कि आप जो हैं शक्तिशाली हो जाए। तो उस प्रयास के लिए कि शक्तिशाली हो जाए, आप में कुछ शक्ति संचारण हो, उसके लिए मेहनत कीजिए। तो गिल्ट से बाहर निकलिए। हाँ, अगर आवश्यक है कि गिल्ट ऐसा है कि समाज में उसकी क्षमा मांगी जाए तो समाज में आप क्षमा मांगिए, और लोगों को सबसे पहले अपने आप को आश्वासित कीजिए, फिर लोगों को भी आश्वासित कीजिए कि इसके आगे से आप सुधरेंगे और सुधरने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप जिस नियमावली का पालन करेंगे वो लोगों के सामने रखिए, ठीक है, और उसका पालन कीजिए। हरे कृष्ण।